हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो पहला जो प्रिपरेशन है किससे है? फ्रॉम अल्किल गैस, दैट इज आरएक्स। तो अल्किल गैस का हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन देखते हैं। आरएक्स दैट इज अल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस एनएच। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अल्किल हैलाइड का रिएक्शन करेंगे अगर हम एक्वस एनएच के साथ, तो ये हमें देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा NaOH दैट इज बेस एक्वस रहता है तो वो देता है अल्किल हैलाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर ये अल्कोहलिक रहता तो हमें क्या दिया रहता? एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे अल्किल हैलाइड से हम क्या बनाए रहते हैं? अल्कीन। तो ये हमको बनाना क्या है? अल्कोहल। तो किससे बनाना है? अल्किल हैलाइड से। तो अल्किल हैलाइड का अगर रिएक्शन करते हैं एक्वस NaOH के साथ तो क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OH माइनस है, ये क्या करेगा? X को सब्स्टिट्यूट करेगा, X निकल जाएगा, OH आ जाएगा, बन जाएगा क्या? ROH। बन गया अल्कोहल। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na प्लस X माइनस है, NaX। वेरी सिंपल रिएक्शन। तो हमने प्रिपेयर कर दिया अल्कोहल किससे? फ्रॉम अल्किल हैलाइड। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन होगी, एक एग्जांपल देखो। CH3 CH2 Br इथिल ब्रोमाइड प्लस NaOH एक्वस। ठीक है, तो क्या करेगा? फिर से ये OH ग्रुप Br को सब्स्टिट्यूट करेगा और CH3 CH2 OH बनेगा, दैट इज इथेनॉल C2H5OH प्लस NaBr। इस तरह से हम अल्कोहल बना सकते हैं। ये क्या है? इथेनॉल। सो वेरी सिंपल। तो हमने अल्किल हैलाइड में OH ग्रुप ऐड कर दिया, मतलब इसका हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अगर हम अल्किल हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये पहला प्रिपरेशन था अल्किल हैलाइड से। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम अल्कीन्स। उसमें पहला है बाय एसिडिक हाइड्रेशन। अल्कीन का अगर हम एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं, मतलब अल्कीन में अगर वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो भी हमें मिलता है अल्कोहल। तो देखते हैं रिएक्शन। मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन। इसमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर? तो क्या हो जाएगा? यहाँ से H प्लस आयन और OH माइनस आयन इस तरह से डिसीज होगा। H प्लस आयन यहाँ पे जाएगा, OH यहाँ पे लग जाएगा, क्या बन जाएगा? इथेनॉल CH3 CH2OH प्लस इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म देखिए इथेनॉल। ठीक है, तो इथीन में वाटर ऐड किया, मतलब मैंने इसका हाइड्रेशन किया किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो मुझे दिया उसने अल्कोहल। ये जो जनरल रिएक्शन होगी इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, एक्चुअली कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है? ये हमने लिया सबस्ट्रेट, क्लियर? तो इसका पहले रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H प्लस आयन OSO थ्राइस H ग्रुप। इसका लिसिस हो गया ये H प्लस आयन पूरा नेगेटिव ग्रुप। अब ये अल्कीन के साथ सिमेट्रिकल है, तो नेगेटिव पार्ट कहीं भी लग सकता है। ठीक है, तो ये अगर यहाँ जाएगा तो ये H प्लस आयन इसको स्टेबलाइज करेगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्या बनाएगा यहाँ पे? CH3 CH2 OSO थ्राइस H इथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला है इसका फिर से हम क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब एसिड के प्रेजेंस में इसमें वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए CH3 CH2 OSO थ्राइस H प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमें चाहिए क्या? अल्कोहल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए OH ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, ये ग्रुप रिलीज हो गया, इसको ये स्टेबलिश करेगा, मतलब फिर से क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इस स्टेट में सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और एक OH ग्रुप यहाँ पे लग गया, मतलब CH3 CH2OH, मतलब बना दिया उसने अल्कोहल। तो CH3 इथेनॉल प्लस
तो वेरी सिंपल रिएक्शन, ठीक है। हमने क्या किया, अल्किन का एसिडिक हाइड्रेशन किया, मतलब वाटर ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें मिला अल्कोहल। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज acidic hydration of alkene for the preparation of alcohols. So very simple reaction, ठीक है, ये भी नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसका। एक एग्जांपल लिया और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें मैंने जो अल्कीन लिया है कैसा है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड पहले लेंगे हम HOSO3H, दिस इज ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन होने की वजह से इसमें हम ऐसा कोई रिएजेंट ऐड कर रहे हैं जो कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, मतलब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है। तो इसका इसमें जब एडिशन होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉपरेट, ठीक है। तो एंके रूल मार्कोनी कॉपरेट क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोस टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए इन दोनों में इस कार्बन के पास सबसे कम हाइड्रोजन एटम है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको कौन स्टेबलिश करेगा, ये H+ है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इंटरमीडिएट हो गया। फिर से इसका हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो CH3CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट इस कार्बन को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये रिलीज होगा, इसको ये H+ स्टेबलाइज करेगा। तो क्या बनेगा, CH3CH3OH+ सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो गया। तो ये जो हमारा अल्कोहल है 2 डिग्री, मतलब हमने क्या बनाया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट, अल्कीन। तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन दैट इज प्रोपेन। तो उसका रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसका जो एडिशन हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉपरेट, मार्कोनी कॉपरेट क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन व्हिच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। ये इंटरमीडिएट दिया, उसका हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया, तो उसने दिया हमको सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें भी हम अल्कीन का रिएक्शन करेंगे बोरिन के साथ, ठीक है। तो वो हमको क्या देता है, अल्कोहल देता है, ठीक है। जनरल रिएक्शन में लिखता हूँ CH3CH2 इसका रिएक्शन किया मैंने डाइबोरिन के साथ, मुझे इसने दिया CH3CH2 ट्राइएथिलीन, ठीक है। इसका रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का OH ग्रुप इस B को निकाल देंगे, ठीक है। ये अल्कोहल ग्रुप जाएगा OH के साथ, CH3CH2CH2OH, N प्रोपाइल
अल्कोहल प्लस BOH। सो वेरी सिंपल रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। अल्किन में हम ऐड कर रहे हैं बोरेन, डाइबोरेन, ठीक है। BH3 लिखते हैं तो उसको बोरेन कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं B2H6। तो अनसिमेट्रिकल अल्किन में ऐड किया B2H6, तो उसने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिया क्या, ट्राई अल्किल बोरेन। उसका फर्दर रिएक्शन किया हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो देखो H2O2 में से OH ग्रुप इसमें लग जाता है, B निकल जाता है और B के साथ OH ग्रुप चले जाते हैं, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट बनेगा और क्या बनाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मतलब अल्किन में हमने बोरेन भी ऐड किया और उसमें हमने ऑक्सीडेशन भी किया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का, ठीक है। इसी रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट प्रिपरेशन, इट इज प्रिपेयर्ड, अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, लेकिन कैसे, उसका रिडक्शन कर कर। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अल्डिहाइड्स हो गया, कीटोन्स हो गया, अमाइड्स हो गया, ठीक है। तो सबसे कॉमन कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो एग्जांपल लेते हैं CH3CHO, ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। H2 ऐड करना मतलब क्या, किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। किसकी वजह से हो रहा है, रेनी निकल 413 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, एक एक चले जाएगा इस कार्बन के ऊपर, बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको H स्टेबलाइज करेंगे, क्या बनाएगा, CH3 CH2OH, इथेनॉल। वेरी सिंपल रिएक्शन। तो अल्डिहाइड का मैंने रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेनी निकल एंड टेम्परेचर 413 केल्विन, तो मुझे क्या मिलेगा, अल्कोहल। कीटोन का रिएक्शन देखते हैं, CH3CCH3 डबल एसीटोन, इसका भी रिडक्शन करें सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में, रेनी निकल 413 केल्विन टेम्परेचर। तो एक एक जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसको ये H स्टेबलाइज करें, तो क्या हो जाएगा, CH3CH CH3, और यहाँ पे लग जाएगा OH, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वेरी सिंपल, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज फ्रॉम बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन। कीटोन का अगर रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड, तो उसका रिडक्शन किया तो मुझे क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। ये है पॉइंट, क्लियर, ठीक है। तो हमने कार्बोनिल कंपाउंड का क्या किया, रिडक्शन किया, हमें क्या मिला, अल्कोहल, ठीक है। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर का भी हम रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उनका भी रिडक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। वेरी सिंपल। एक एग्जांपल लेते हैं, एसिड एसिड in presence of reducing agent lithium aluminum hydride and acid hydrolase। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन क्या किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, एक H प्लस यहाँ पे चला जाएगा और ऑक्सीजन को निकाल देंगे। किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकालना भी कहलाता है रिडक्शन, कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन निकल जा रहा है, वाटर बाइप्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे 2 H आ जाएंगे, ठीक है। तो CH3 CH2OH, इसका हमने क्या करते हैं, रिडक्शन, ठीक। CH3 CH2OH, इथेनॉल, क्लियर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हम रिडक्शन करके क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। वैसे ही एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो क्या बना सकते हैं, अल्कोहल, ठीक है। और एक रिएक्शन देख लेते हैं लास्ट,
ये ले लिया, फिर से मैंने एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड, इसमें मैंने ऐड किया nascent हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ NaNH। इसको Na और Hg के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडियम अमलगम, जो कि एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, जिसमें रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं होने चाहिए, हमको मिलना चाहिए अल्कोहल, इसलिए हम क्या यूज करते हैं सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या देगा कुछ नहीं, फिर से यहाँ पे CH3 CH2OH हो जाएगा। क्या बनाएगा इथेनॉल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिएजेंट। तो हमको क्या मिल रहा है अल्कोहल, तो हम क्या कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तो भी हमको क्या मिल रहा है अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, लास्ट प्रिपरेशन बचा है वो देखते हैं। ठीक है, फिर आज की प्रिपरेशन खत्म। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अल्कोहल का किससे है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिया मैंने फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इस मिथिल ग्रुप है, न्यूक्लियोफिलिक है, ये अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे कॉम्प्लेक्स HCH CH3O MgX। अब हमें चाहिए क्या अल्कोहल, यहाँ पर देखिए CH3 CH2O तो बन रहा है, अगर ये यहाँ पर H आ जाता है तो बन जाएगा अल्कोहल। हम क्या करेंगे इसका फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस, वेरी सिंपल। एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड करेंगे, ये H+ क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, Mg के साथ OH चला जाएगा जो कि बाय प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए H+ आयन में यहाँ पे इसको दे दिया ऑक्सीजन को H, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2OH बन गया इथेनॉल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। फिर MgX, इसका एक जो वैलेंसी है वो कौन स्टेबलाइज करेगा, ये OH को। तो वेरी सिंपल, देखिए मैंने लेकिन एल्डिहाइड क्या दिया फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो मुझे मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन मुझे सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बनाना है। याद रखिएगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो मैं ऐसा कोई एल्डिहाइड यूज करूँगा जो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर है, जैसे एसिटाल्डिहाइड हो गया, प्रोपेनॉल्डिहाइड हो गया, इसका रिएक्शन मैं करता हूँ RMg के साथ। ठीक है, तो मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। लेकिन मुझे अगर टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कीटोन यूज़ करूँगा, कीटोन का रिएक्शन करूँगा अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो मुझे टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन जो हम देखते हैं इस पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड से प्रिपेयर किया प्राइमरी अल्कोहल, अब मुझे सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है। CH3 ठीक है, अब मैंने प्रोपेनॉल्डिहाइड, इसका रिएक्शन किया CH3MgBr के साथ, फिर से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैक करेंगे ये, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या देंगे एडिशन प्रोडक्ट CH3 CH2 H CH3O MgBr कॉम्प्लेक्स। क्या करेंगे इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में वाटर ऐड करेंगे, क्या देगा, फिर से H+ इसको मिल जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल। देखिए CH3 CH CH3OH,
CH3 CH3 इसको मैं और आसानी से लिख सकता हूँ, ये हो गया, क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लस MgBrOH बाय। सो वेरी सिंपल रिएक्शन, ये हमने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, लेकिन किससे, अल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, मुझे अभी बनाना है टर्शियरी अल्कोहल, तो मैं क्या यूज करूँगा, कीटोन यूज करूँगा। देखिए एक बना CH3 CCH3, इसका रिएक्शन किया CH3 MgBr के साथ, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ग्लूकोज। अब हमेशा यहाँ पे क्यों अटैक करता है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, पोलर नेचर का, ये CO बॉन्ड इज पोलर नेचर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये कैसा न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये ऐसे सबस्ट्रेट में ऐसी जगह पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो, क्या भी CH3 OMgBr कॉम्प्लेक्स। इसका फर्दर क्या करेंगे हम, एसिड हाइड्रोलिसिस, क्या जाएगा CH3OH, क्या है इसमें 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल और आइसोब्यूटिल। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ठीक है, बाय में क्या रहेगा MgBrOH। ठीक है, तो हम ये जो हमारे रिएक्शन है हम डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज कर सकते हैं बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ये सारे थे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम वेरियस कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कुछ पढ़ेंगे।